जय श्री कृष्णा। डेली हिंदू ज्ञान में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करते हैं लक्ष्मी। हम लोग प्राप्ति तो उनकी कर लेते हैं, लेकिन उनको कैसे सहेजना है, कैसे रखना है, इसके बारे में बात करते हैं कि किस तरह से लक्ष्मी जी को हम लोग रखें, पैसों को किस तरह से रखा जाए, कैसे उनका उपयोग किया जाए, जिससे हमारे घर में, हमारे पर्स में लक्ष्मी हमेशा, नोटों की गड्डियां हमेशा रहें पर्स में, खाली पर्स कभी ना रहे। तो आज इसी बारे में बात कर रही हूँ। मैं पर्स के बारे में बात करती हूँ। लक्ष्मी जी को जो हम लोग पर्स लेते हैं, सबसे पहली बात तो पर्स किस दिन खरीदना चाहिए। भूल के भी आपको शनिवार को पर्स नहीं खरीदना है। शनिवार को अक्सर क्या होता है, ज़्यादातर लोग जो इस्तेमाल करते हैं वो लेदर का पर्स इस्तेमाल करते हैं। तो लेदर को, चमड़े को वैसे भी शनिवार को नहीं खरीदा जाता। चमड़े की कोई भी वस्तु ये शनिवार को नहीं खरीदनी चाहिए हमें। तो जब पर्स आप खरीदते हैं तो पहली बात तो कोशिश करें कि चमड़े का ना हो, वो प्योर लेदर का ना हो, क्योंकि जब प्योर लेदर में हम पैसों को रखते हैं तो वो लक्ष्मी जी का अपमान होता है। डायरेक्ट हम उठाते हैं उसको, उनके कांटेक्ट में, चमड़े के कांटेक्ट में, लेदर के कांटेक्ट में रखते हैं नोट को, तो उस तरह से लक्ष्मी का अपमान होता है। और लक्ष्मी का अपमान करने का मतलब ये है कि लक्ष्मी जी हमसे रुष्ट हो जाती हैं और फिर धीरे धीरे वो जो आना होता है पैसों का, वो धीरे धीरे आवक कम हो जाती है। तो इस तरह से आप पर्स को शनिवार को नहीं खरीदना है। आप शुक्रवार खरीद सकते हैं, बुधवार खरीद सकते हैं और किसी दिन भी खरीद सकते हैं। जब पर्स को आप ले आए तो सबसे पहले पर्स में क्या रखना है। आपके घर में अगर आपकी माता श्री हैं तो आप उनसे शुक्रवार के दिन उनसे आप कुछ पैसे लीजिए, जैसे कि 11 रुपया सगन के तौर पे उनसे कुछ पैसा आप ले सकते हैं। जब पैसा लें तो उसके साथ में चावल, अक्षत जो होता है वो भी लीजिएगा। तो ये दोनों चीज, और बड़े खुशी मन से उनसे बोलिए कि अपना आशीर्वाद देते हुए हमें इस चीज को दें। आप उसको किसी लाल कपड़े में, हाथ में लाल रुमाल ले लीजिए, कोई चीज ले लीजिए, उसमें हाथ में आपको रुमाल के ऊपर उसको रखना है और उस पैसे को आपको खर्च नहीं करना है। वो चावल जो है उस लाल कपड़े में बांध के आपको अपनी पर्स में सबसे पहले रखना है। और जो 11 रुपए जो मिले हैं आपको माता के आशीर्वाद स्वरूप, उसको भी आपको पर्स में रखना है। ऐसी जगह रखना है जहां पर वो पैसा आपको खर्च नहीं करना है, हमेशा वो संभाल के रखना है उनके आशीर्वाद के तौर पे। कभी भी अक्सर देखा है पर्स में लोग क्या करते हैं कि भगवान की फोटो वगैरह उसको रखते हैं। भगवान की फोटो वगैरह कभी भी नहीं रखना चाहिए, क्योंकि एक तो लेदर का पर्स है, उसमें आप ऐसी चीजें रख रहे हैं तो वो बहुत बड़ा दोष लगता है। भगवान की फोटो आपको पर्स में कभी नहीं रखनी चाहिए। इसके साथ साथ आप कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको रखने से आपकी पर्स हमेशा पैसों से भरी रहे। पैसे खर्च तो हो, लेकिन फिर उतने आ भी जाएं, उसमें आते रहें, खर्च होते रहें, फिर बुरा नहीं लगता है। लेकिन जब खर्च ही होते रहते हैं, आना बंद हो जाता है, तब बहुत बड़ी परेशानी होती है। तो उसके लिए आपको लक्ष्मी गणेश जी का जो है एक चांदी का छोटा सा सिक्का, वो आप दिवाली के टाइम में रख सकते हैं, नवरात्रों के टाइम में, एक शुभ मुहूर्त में, शुभ टाइम में उस पैसे को, भगवान को पहले जो है चांदी का सिक्का लीजिए, उसको अच्छी तरह से उसकी पूजा करिए, मंदिर में रख के उसके ऊपर रोली चावल चढ़ा के और धूप बत्ती करके उसकी पूजा आराधना करिए। फिर उस सिक्के को उठा के आप शुक्रवार के दिन अपनी पर्स में रखिए। उस पैसे को भी आपको खर्च नहीं करना है, आपको उसको ऐसे ही रखना है। पर्स हमेशा, उसमें कोई ऐसी चीज ना रखिए जो कोई नुकीली चीज है या कोई लोहे की चीज है। ये सब चीजें पर्स में कभी नहीं रखनी चाहिए। या कुछ ऐसी चीजें, खाने का सामान है, या कुछ लोग, बहुत सारे लोग रखते हैं, हर तरीके के लोग हैं। कुछ लोग खाने की जो गुटखा पाउच ये सब होता है वो भी पर्स में रखते हैं, तो वो सब बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। पर्स एक ऐसी जगह है जहां पर हमेशा आप पैसों को रखते हैं, पैसों को रखते हैं। जहां लक्ष्मी जी रखी जाती हैं वो जगह बिल्कुल शुद्ध होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए। तो इस बात का आप जब ध्यान रखेंगे तो लक्ष्मी जी की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। घर में जब आते हैं आप तो पर्स को निकालते हैं, पर्स को आपको कहाँ ऐसे इधर उधर नहीं रखना है, इधर उधर नहीं फेंक देना है कि इधर डाल दिया उधर डाल दिया। बड़े मान सम्मान के साथ में आपको पर्स को बहुत व्यवस्थित जगह पे रखना है। नोटों को आपको तोड़ मरोड़ के इस तरह से नहीं रखना है। नोटों को आप एक बिल्कुल बहुत अच्छी तरह से उनको रखिए। जितना आप उनका सम्मान करेंगे लक्ष्मी जी का, उतनी ही आपके ऊपर उनकी कृपा बनेगी। पर्स जो है जब पुराना हो जाए
तो पुराने पर्स को भी आपको इस्तेमाल नहीं करना है। फटा हुआ है, कई जगह से उधड़ा हुआ है और अंदर भी कई जगह से फट गया है, तो उससे पहले आपको उसको बदल लेना है। पुराने पर्स का आपको इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। ये सब चीज़ें जो है निगेटिव बातें जो हैं वो हमेशा लक्ष्मी जी उससे रुष्ट होती है। नेगेटिविटी नहीं बढ़ानी है आपको। पुरानी पर्स ये सब नहीं रखना है। काले रंग का पर्स आपको नहीं लेना है कभी भी। काले रंग का बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। काला रंग बहुत ज़्यादा उसमें रहता है, हर चीज़ काले रंग की। लेकिन पर्स तो आप बिल्कुल भूल के भी नहीं लीजिए काले रंग का, क्योंकि काले रंग का जब हम पर्स लेते हैं तो काला रंग जो होता है ना, वो लक्ष्मी जी के आने में बाधक होता है। बहुत स्लो हो जाता है। जो लक्ष्मी जी का आवागमन है उनका बड़ा स्लो हो जाता है। तो लाल रंग को बहुत आकर्षित करता है। अगर कोशिश करिए मैरून कलर का, लाल रंग का या डार्क ब्राउन कलर का, इस कलर का ले सकते हैं आप पर्स जो है। पर्स में जब भी कोई चीज़ आपको निकालनी है, रखनी है, सिक्के आप अलग जगह रखिए और नोट जो आपके हैं उनको अलग रखिए। सिक्कों के साथ आपको नोट को नहीं रखना है। नोट अलग रखिए, सिक्के आपके अलग होने चाहिए। ये दोनों को इकट्ठा कभी नहीं रखना है। ये एक बहुत बड़ा दोष होता है जो करने से हमारे घर में लक्ष्मी की जो है प्राप्ति वो मतलब बिल्कुल रुक जाती है। ये छोटी छोटी बातें हम लोगों को पता नहीं होती हैं। अक्सर हम लोग ये गलतियां कर देते हैं। पता होता नहीं है तो इसलिए सब ऐसे रहता है, जो भी मिला जैसे मिला वैसे रख लिया, कर लिया। तो इस तरह से आप अगर पर्स को खरीदते हैं, पैसों को रखते हैं, आपको पैसों को लाके कभी भी घर में जब भी आप पैसा लाएं तो उसको घर की जो लेडीज हैं, जो आपके घर की आपकी पत्नी हैं, आपकी माँ हैं, आपकी बेटी हैं, आपको लेडीज जो हैं उनके हाथ में ही पैसा देना चाहिए हमेशा। वो उठा के फिर अलमारी में जहाँ कहीं भी आपकी तिजोरी है वहाँ रख सकते हैं। इससे क्या है ना कि आपने लक्ष्मी का मान किया, जो है आपके घर में बढ़ोतरी होगी। करके देखिए, छोटा सा उपाय है लेकिन बरकत कितनी होती है इससे, बहुत बरकत होती है। पैसा आपका जो आप कमाते हैं वो बढ़ता चला जाता है, उसमें कोई भी विघ्न बाधा नहीं आती है। नाजायज कहीं नहीं खर्च होता है, ऐसा फिजूल खर्ची नहीं होती है, गलत जगह नहीं खर्च होगा, शुभ कार्यों में खर्च होगा। ये आप काम करिए। दूसरी बात यह है कि जब भी पैसा आप सैलरी लाते हैं या आपकी डेली की इनकम है, तो घर में जो आपका मंदिर है वहाँ पर एक आप ऐसी जगह बनाइए, जो एक छोटा सा बॉक्स ले लीजिए या गुल्लक ले लीजिए, कोई चीज़ ऐसी ले लीजिए। जब आप पूजा करते हैं तो पूजा जो हम लोग करते हैं डेली की, उसमें दक्षिणा चढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है। कोई भी पूजा बिना दक्षिणा के संपूर्ण नहीं होती है। 1 रुपये का सिक्का आप चढ़ाएं और वो चढ़ाने के बाद उस सिक्के को उठा के उस डिब्बे में, बॉक्स में डाल दें। ऐसे लगातार आप करते रहें। जब काफ़ी सारे पैसे हो जाएं 1 महीने में या किसी अमावस्या को या किसी पूर्णमासी को, उस पैसे को निकाल के आप मंदिर में जहाँ भंडारा होता है, जहाँ ऐसा कुछ होता है, वहाँ आप दान कर दीजिए। ये भी बहुत छोटा सा उपाय है, लेकिन इससे आपके धन में बहुत बढ़ोतरी होती है, बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होती है। आपकी जो इनकम है वो कई गुना बढ़ जाती है। तो ये सब उपाय करके आप देखिए और फिर देखिए जिंदगी आपकी कितनी खुशहाल और कितनी ज़्यादा जो है आपकी खुशियाँ बढ़ती हैं। तो ये जानकारी आज के लिए है। अपनी वाणी को मैं यहीं विराम देती हूँ और मिलती हूँ एक नई जानकारी में, नई वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।